इमरान खान साहब के हवाले से अगले 24 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने जनाब मेरा जिक्र किया है। शेर अफजल मरवत साहब गुस्से में आजकल। लेफ्टिनेंट जनरल का नाम नए चेयरमैन नादरा के लिए फाइनल कर लिया गया है। इमरान खान की रिहाई से जुड़े 10 मुकदमात की समात जो है वो भी पीर वाले दिन होने जा रही है। जनरल फैज के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मेरे ऊपर उस वक्त बहुत दबाव डाला गया। जनरल टाइट फैज हमीद ने भी मुझसे राब्ते किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें शेयर करनी है। शेर अफजल मरवत साहब जो गुस्से के बड़े तेज़ हैं और पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर मौजूद हैं। एक तो अपनी पार्टी के ही एक वकील को उन्होंने गद्दार करार दे दिया। उसके बाद डॉक्टर अफनान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनके साथ हाथापाई हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा खबरों के अंदर रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं और गुस्से के अंदर भी उन्होंने चंद लगता है कुछ ट्वीट्स की हैं। क्या कहा है उन्होंने कुछ जिक्र करेंगे और सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से काफ़ी नाराज़ लगते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जनरल फैज़ के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के हवाले से अगले 24 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं। ये वजह क्या है, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, इसकी सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, क्योंकि अब हम अपने टारगेट से सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। 8 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट था 2 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने का वक्त ख़त्म होने में तो अभी वक्त है, लेकिन अब हम 7,94,000 सब्सक्राइबर्स का जो नंबर है उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल वीडियोस को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। लेट्स गो ऑन विद द न्यूज़। सबसे पहले जनाब एक बड़ी ही मुनफरिद और अजीब किस्म की खबर है जो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। खबर जब मेरे सामने आई तो मैं ख़ुद भी ज़रा बड़ा महसूस हुआ। पंजाब के शहर गुजरात में अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद वाक़या पेश आया है। एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है, जहाँ नेकियाँ फ़रोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेकियाँ बेच रहा था वो। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम 10 रुपए के एवज 1 लाख नेकियां, 100 रुपए के एवज 1 करोड़ नेकियां, 1000 के एवज 1 अरब नेकियां और 10,000 के एवज 1 खरब नेकियां फरोख्त कर रहा था। मुलजिम जुल्फ़िकार अली शहरियों को पैसे के बदले नेकियों की रसीद भी देता था। गलियाना पुलिस ने अपनी मुद्दत में भीख मांगने की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से रसीद बुक और 550 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने पंजाब विजिलेंसी ऑर्डिनेंस 1958/9 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। वैसे तो आपने इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े रंगबाज और धोखेबाज देखे हैं, लेकिन ये भी एक अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या है कि एक शख्स जो है वो नेकियां बेचना शुरू हो गया है। जी इतने पैसे दे दें और उसके बाद मैं आपको ये नेकियां जो हैं वो बेच दूंगा। अजीब बात है। इसके अलावा जनाब कल रात को हमने आपको खबर दी थी कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो गई है और लेकिन ये कमी सिर्फ 8 रुपए की कमी है फ़ी लीटर, जो कि अगर आप इंक्रीज़ देखें जो पिछले चंद महीनों से हो रही है तो उसके सामने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन कमी तो कमी है। खैर, तो हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन अलबत्ता मज़ीद बढ़ा दिया है और ये इसकी वजह ये आपको याद होगा कि ये लोग जो है वो हड़ताल पर चले गए थे और PDM की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनके साथ एक नया मुआहदा किया था जिसके तहत मरहलावार जो है इनके मार्जिन बढ़ाए जाएंगे। अगर ये ना होता तो शायद ये जो कमी थी शायद और भी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन चूंकि कमिटमेंट हुई हुई थी तो उसके मुताबिक जो है मार्जिन भी उनके इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। और अब तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है और डीलर्स मार्जिन में फ़ी लीटर 41 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपये तकरीबन बन जाता है, तो ये 8 के बजाय 9 रुपये भी हो सकता था, लेकिन चूंकि मुआहदा हुआ था तो डीजल पर फ्रेट मार्जिन 1 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर और पेट्रोल पर 16 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से भी जो है वो डिफरेंस आ सकता था। हुकूमत डीजल पर 65 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर टैक्सेस और 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी भी वसूल कर रही है। पेट्रोल पर 80 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर जो है वो वसूल की जा रही है, जिसकी वजह से आपका पेट्रोल जो है वो इतना महंगा इस वक्त हो चुका है। इसके अलावा कल रात को आखिरी तारीख थी इनकम टैक्स के गुशवारे जमा करवाने के लिए, लेकिन उसके बाद FBR ने वही किया जो हर साल होता है कि उसके अंदर मज़ीद तोसी कर दी गई है और अब 31 अक्टूबर 1 महीना और जो है इसको बढ़ा दिया गया है। 1 महीना आपके पास और है, अगर आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो रिटर्न जो है वो फाइल कर दें। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है जो FBR की तरफ से आया है कि ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर तारीख में ये तोसी की गई है। अब टैक्स दहिंदगान बगैर किसी जुर्माने और इजाफी चार्जेस के अपने इनकम टैक्स गुशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं।
FBI ने वाज़ेह किया है कि इनकम टैक्स गुशवारे जमा कराने की तारीख में अब मजीद किसी किस्म की तोसी नहीं होगी, लिहाजा टैक्स दहिंदगान इस मुकर्ररा तारीख तक अपने इनकम टैक्स गुशवारे जमा करा दें। तो ये जनाब एक डेवलपमेंट ये है। इसके अलावा एक खबर आई है जनाब के पाकिस्तानी करेंसी ने ये जो सितंबर का महीना गुजरा है इसके अंदर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दुनिया भर में तमाम करेंसियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब ये सिर्फ नंबर की गेम है, ज़रा इसको सिर्फ नंबर की गेम तक देखें, फिर असल कहानी तो बाद में डिस्कस करते हैं। डॉलर की गैर कानूनी तिजारत, स्मगलिंग, सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, इंतजामी इकदाम और स्टेट बैंक की जानिब से इस्लाहात के मुस्बत नताइज ये सामने आए हैं। और आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी 6.2% बेहतर हुई है। सितंबर में पाकिस्तानी रुपया दुनिया की नंबर 1 करेंसी रहा है और हुकूमती इकदाम के बायस गुज़िश्ता 20 रोज़ के बाद अमरीकी डॉलर अपनी सबसे ज़्यादा कदर से 17 रुपये से ज़ायद नीचे आ चुका है। अब ये जो करेंसीज होती है ना, ये जेहन में रखिएगा। वैसे तो खबर के मुताबिक तो आपको लग रहा होगा बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी, पाकिस्तानी रुपया जो है वो नीचे आ गया, मतलब डॉलर जो है वो नीचे आ गया, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो गया। लेकिन ये जो इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं ना, मतलब 10 रुपये बढ़ गए, 15 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, उसके बाद 10 रुपये कम हो गए, 15 रुपये कम हो गए, ये कभी भी किसी करेंसी के लिए अच्छा नहीं होता। बेसिकली तरक्की की जो निशानी होती है या एक मजबूत करेंसी की निशानी होती है कि उसमें एक स्टेबिलिटी रहती है। हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े जंप्स होते हैं ना, ये आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तिजारत के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, सबके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती कि हम अपनी प्रोडक्ट अगर बेचें तो कब बेचें, ख़रीदें तो कब ख़रीदें, इंपोर्ट करें तो कब करें। सो दिस इज़ नेवर गुड फॉर द इंडस्ट्री। अब नीचे तो ये आ गया है, मतलब आखिरी जो मार्केट क्लोज हुई थी वो 290 से भी नीचे की क्लोज हुई है मार्केट। अब मंडे को देखते हैं कि कितने के ऊपर डॉलर दोबारा खुलता है। कहा तो यही जा रहा है कि शायद मजीद स्लाइड जो है वो नीचे आएगी, क्योंकि कई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि जी टारगेट हमारा जो है वो 250 का है। अब 250 तक जा सकता है या नहीं जा सकता, और स्टेबल रहता है वहाँ पे कि नहीं रहता, सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो ये है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के एक मेंबर अज़हर मशवानी बड़े एक्टिव मेंबर रहा करते थे एक ज़माने में। उनके भाई प्रोफेसर ज़हूर मशवानी को जो है वो गायब कर दिया गया था, वो भी लापता हो गए थे। 144 दिन के बाद इनके भाई जो है प्रोफेसर ज़हूर मशवानी वो घर वापस आ गए हैं। और अज़हर मशवानी ने इसको ट्वीट किया कि तमाम लोगों की दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। अच्छी बात है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि और भी जो दीगर लापता अफराद हैं, चाहे वो उस्मान डार हों, शेख रशीद हों, फ़ारूक हबीब हों, सदाकत अली अब्बासी हों, जिनके बारे में पता ही कुछ नहीं है, अभी तक आपने उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया, वो किधर हैं, लापता हैं, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ कि मशवानी फैमिली जो है उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि इनके भाई जो हैं वो अब घर वापस आ गए हैं। दैट्स गुड न्यूज़। अच्छा जी, इसके अलावा साइफ़र केस के हवाले से आज जो अगले 24 घंटे में आपसे कह रहा था इमरान खान साहब के लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो साइफ़र केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से ज़मानत बाज़ गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आज समाअत होगी, यानी कि पीर वाले दिन समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत करेंगे। इस सिलसिले में अदालत ने FIA को नोटिस भी जारी कर रखा है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी और इमरान खान के मुबैना गैर शरई निकाह केस की भी अहम समाअत जो है वो पीर वाले दिन होने जा रही है। सिविल जज कुदरतुल्लाह चेयरमैन PTI को आज अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर चुके हैं। पीर वाले दिन उनको जारी करने का हुक्म दे चुके हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता समाअत पर भी इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अटक जेल हुकाम की जानिब से अदालत में ख़त पेश किया गया था जिसमें सिक्योरिटी की बुनियाद पर चेयरमैन PTI को पेश करने से माजरत की गई थी, लेकिन अब वो अटक से अडयाला जा चुके हैं। तो देखने से ताल्लुक़ ये होगा कि क्या इमरान खान साहब को अब अदालत के अंदर पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। और अगर उनको अदालत में पेश किया गया तो पब्लिक अपीयरेंस जो है, जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस होंगी, वो अभी तक नहीं हुई है। और बार बार इसरार किया जाता रहा है कि जिनको पब्लिक अपीयरेंस इनकी करवाई जाए। बड़े महदूद उनकी वकला की टीम या उनकी फैमिली अब तक सिर्फ उनसे मिली है, बाकी आम लोग जो हैं अब तक उनको नहीं देख सके हैं। तो लेट्स सी अब ये होता है कि नहीं। इसके अलावा सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के हवाले से पहले मैं जो उन्होंने वीलॉग के अंदर एक खबर दी है, ज़रा मैं पहले उसको डिस्कस कर लूँ, फिर उनकी ट्वीट को भी डिस्कस करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की रिहाई से जुड़े 10 मुकदमात की समाअत जो है वो भी पीर वाले दिन होने जा रही है। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगले 24 घंटे बड़े ज़रूरी हैं। 10 में से 9 मुकदमात में फ़ैसले पहले से महफूज हैं, जबकि एक मुकदमे में दलाइल जो हैं वो आज दिए जाएंगे, यानी पीर वाले दिन। और अगर दलाइल मुकम्मल हो गए तो इसका फ़ैसला भी आ सकता है, पीर वाले दिन ही आ सकता है। ये अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 तक के 9 मुकदमात हैं जिनके हवाले से ये फैसला आ सकता है।
एक केस वो है जब इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में फैसला सुनाया तो मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमला हुआ, जिस पर उन्होंने थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दे दी, जिस पर इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। दूसरा तोशाखाना का जालसाजी का केस है, इसका भी मामला है। 2 मुकदमा थाना तरनोल में है जो कि 9 मई के एहतजाज के तनाजुर में 10 मई को दर्ज हुए थे, और एक 14 मई का मुकदमा है जो कराची कंपनी इस्लामाबाद में दर्ज हुआ था। ये 5 हो गए, और छठा मुकदमा अदलिया से यकजहती पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर 14 मार्च को एहतजाज के 3 मुकदमात हुए, जिनमें से 2 थाना कोलोना के हैं और 1 थाना बारा कहू का है। इन 9 मुकदमात में इमरान खान जमानत कबरस गिरफ्तारी पर थे और उनकी जमानत कन्फर्म हो जानी थी, लेकिन वो गिरफ्तार हुए। अदम पैरवी पर जमानत खारिज हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने इसको चैलेंज किया। इमरान खान के वकला का कहना है कि हमारी जमानत वहाँ पर पेंडिंग तस्वुर की जाए और अदम पैरवी पर खारिज ना की जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इन 9 मुकदमात का फैसला करना है। या तो ये फैसला हो सकता है कि इन 9 मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, या फिर इन 9 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत खारिज कर दी जाए और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और जो ट्रायल कोर्ट के फैसले हैं उसे ही जो है वो वैसे ही रखा जाए। 10वां मुकदमा साइफर केस का है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए जाने हैं। FIA ने नया पत्ता जो खेला है वो ये है कि इस केस की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त कर दी है। FIA ने कहा है कि जी इसको इन कैमरा जो है वो रखा जाए, क्योंकि बड़ा हाईली सेंसिटिव ये केस है। और मतलब इन कैमरा से मुराद होती है कि कानूनी टीमें दोनों साइड्स की मौजूद होंगी, बाकी सबको जो है कह दिया जाएगा जी आप अदालत से बाहर चले जाएं। जज साहब होंगे और अदालती अमला होगा, उन्हीं के दरमियान जो है इस केस की समाअत होगी। इससे पहले ज़हन में रखिएगा कि अटक के अंदर जब इस केस की अटक जेल में जब समाअत होती थी तो वहाँ पे जेल के अंदर जो है वो जेल के अंदर ही इस केस की समाअत होती थी, लेकिन अब ये अदालत के अंदर सुना जाएगा। और आखिरी हेयरिंग पे कहा गया था कि अब ये अदालत के अंदर ही ये केस जो है वो सुना जाएगा, लेकिन FIA कह रही है कि इसको इन कैमरा करें। अगर इन 10 मुकदमात में इमरान खान को जमानत मिल जाए तो भी इमरान खान अलबत्ता रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि लाहौर में भी उन पर कुछ मुकदमात हैं जिनमें उनकी जमानतें ऑलरेडी खारिज हो चुकी हैं और उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरा, इमरान खान की कानूनी टीम ने एहतसाब अदालत में अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस में अदम पैरवी पर जमानत खारिज होने को चैलेंज ही नहीं किया है फिलहाल। तो इमरान खान साहब के अगर हक में भी फैसला आ गया तो इमरान खान साहब जेल से फिर भी बाहर नहीं आ सकते। इसके साथ साथ साकिब बशीर साहब ने जो ट्वीट किया है मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी साइफर केस में इमरान खान की जमानत का मामला क्या कल फिर लटकने का इम्कान है। FI ने साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत को इन कैमरा डिक्लेयर करने की दरख्वास्त कर दी है। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर की जानिब से दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। FIA ने मुकदमे में हसास मालूमात जो पहले ही सबको मालूम हो चुकी हैं होने की बुनियाद पर इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त की है। साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बज़ाहिर FIA की दरख्वास्त पर इमरान खान के वकला इतफाक कर लेंगे और कल साइफर केस में इन कैमरा समाअत में इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल होंगे। अगर दलाइल मुकम्मल हो गए तो फैसला भी आ सकता है, लेकिन FIA बज़ाहिर ये कहेगी कि चालान आ गया है, जल्दी ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी जाए और ज़मानत ना दी जाए। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 24 घंटे में एक फ़ेक तस्वीर जो है वो काफ़ी चलाई गई और इस सिलसिले में जो है वो एक्सपोज प्रोपेगेंडा इनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। ये एक अकाउंट है, इनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया कि कल इमरान खान के वकील ने इमरान खान पर टॉर्चर और जीप में सेल बारे प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जिस सेल को इमरान खान का सेल करार दिया जा रहा है वो दरअसल में मिजोरी अमेरिका की एक रियासत में मौजूद एक सेल है। इस बारे झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम कैसे चलाई जाती है, इसको कैसे वायरल करके इतना घुमाया जाता है और ट्रोलिंग की जाती है कि एडिट शुदा जाली सियाक़ व सबाक़ से हटकर तस्वीर भी अवाम के ज़हनों में बिठा दी जाती है और यूँ एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस प्रोपेगेंडे को इमरान के वकील ने लॉन्च किया। अब ये जो ट्वीट थी ये 2 ख़ास तौर पे जो बड़े अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से भी फैलाई गई। एक तो थे सलमान अहमद साहब, वो जो जुनून से ताल्लुक़ रखते हैं और PTI के बड़े एक्टिव मेंबर हैं। उन्होंने लिखा कि जी व्हेन विल काकड़ एंड हिज हैंडलर्स बी थ्रोन इनटू दीज जेल्स फॉर द इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिटेंशन एंड कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ PM इमरान खान, इनफ इज़ इनफ। एक तो उन्होंने इस तस्वीर के साथ ये ट्वीट किया। इसके अलावा सारा तासीर जो कि साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलमान तासीर साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने भी, और उनकी इंक्लिनेशंस काफ़ी PTI की तरफ हैं, तो उन्होंने भी एक ये ट्वीट किया, दिस इज़ वॉट यू कॉल्ड ज़मीन तंग, दिस इनह्यूमेन ट्रीटमेंट फॉर द मैन यू हैव given so much for the name
fame, betterment for Pakistan. I'm so ashamed to call myself Pakistani today. I never thought I'd ever feel this way. Imran fighting for Pakistan का हैशटैग उन्होंने लिखा. So जो तस्वीर एक्चुअली जो है वो कनेक्ट की जा रही थी इमरान खान साहब के साथ, वो बेसिकली वो सेल की तस्वीर यहाँ की नहीं थी, वो अमेरिका के किसी सेल की तस्वीर थी. अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है, जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने जनाब मेरा जिक्र किया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको भी रिपोर्ट करें, तो आप तक उनके भी पहुँचाते हैं. उन्होंने लिखा जी, मंसूर अली खान ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दिया था और पीटीआई से मेरे खराज की पेशगोई कर रहे थे. पीटीआई फैमिली है और हम एक दूसरे की हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद हैं. मैं उनको उनकी अपनी एफआईआर में चार्ज करूँगा, देखो और इंतज़ार करो. तो ये मेरे बारे में शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया. उनका ये कहना था कि बेसिकली कि जी मेरे बारे में जो कहा जा रहा है कि मेरा पता नहीं कोई खराज हो जाएगा, और मैंने बिल्कुल ये मैंने कहा था कि बड़ी तशवीश पाई जाती है पीटीआई के हलकों के अंदर, क्योंकि इन्होंने बेसिकली वो जो शुएब शाहीन साहब के हवाले से कह दिया था जी गद्दार है, और पीटीआई ने फिर उसके बाद जो है वो उसका डिनाइल भी दिया था. तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी कि इनके हवाले से बड़ी एक रिजर्वेशन पाई जाती है, लेकिन ऑब्वियसली वो अभी भी कानूनी टीम का हिस्सा है. लेकिन शेर अफजल मरवत साहब गुस्से में आजकल, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो बेशक मेरा नाम लेके भी जो मर्ज़ी ट्वीट करें, हम माइंड नहीं करते, कोई मसला नहीं. रिपोर्ट हम वैसे भी करेंगे. हमने तो माजी के अंदर भी कहा है कि हमने तो पहले भी जो रिपोर्ट किया है, जावेद चौधरी साहब ने जो देखा, जो बताया, हमने उसको उसी तरह रिपोर्ट किया कि जी जो एनी शायद वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने इसको इसी तरह रिपोर्ट किया, तो हमने भी जाहिर बात है उनको इसी तरह रिपोर्ट किया. हमने तो बाद में ये भी, जब इन्होंने कहा कि नहीं जी मुझे कोई मार नहीं पड़ी और कोई ऐसी बात नहीं है, तो हमने वो भी रिपोर्ट किया. तो हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना, दोनों साइड्स की पहुंचाएंगे. और मैंने तो अपने वीलॉग में यहाँ तक कहा हुआ है कि शेर अफजल मरवत साहब अगर खुद अपना मौक़िफ़ देने के लिए आना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, या मुझे कॉल करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए, हम हाजिर हैं, कोई ऐसी बात नहीं. तो एक और ट्वीट उन्होंने किया है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं. उन्होंने कहा, चूँकि मैं मीडिया ट्रायल्स का सामना कर रहा हूँ और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सहाफ़ी मन घड़त इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुझे एक गंदे शख्स के तौर पर पेश कर रहे हैं, मैंने इन पर हत्या के इज्जत के लिए कानूनी अदालतों में मुकदमा करने का फैसला कर लिया है. मैंने इनमें से 3 से 100 मिलियन रुपए हर्जाने और मुआवजे का मुतालबा किया है. मैं इन्हें मुजरिमाना मुकदमात की सख्तियों से दो चार करूँगा. मैं उनके खिलाफ मुजरिमाना शिकायत भी दर्ज कर रहा हूँ. मैं जानता हूँ कि वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मैं पेश की तमाम माज़रतों को मुस्तरद करता हूँ. मैं आप सबको दिखाऊँगा कि हमारे कवानीन हत्या के इज्जत और बदनीतियों पर मबनी मुहिम्मात से कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं. मेरे पास 22 वकला की एक टीम है, लेकिन कानूनी लड़ाइयों के लिए आपको वकीलों की खिदमत हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको पैसे की मद में बहुत ज़्यादा लागत आएगी. मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं ऐसे किरदारों के खिलाफ मजीद मुकदमा दायर करूँगा, क्योंकि मैं उनकी वीडियोज़ और तफसीलात जमा कर रहा हूँ. मैं PMLN के 4 मारूफ रहनुमा FIA साइबर विंग को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के कमीशन के लिए भी रिपोर्ट कर रहा हूँ. मेरे वकील आप सबको अदालत में देखेंगे. ईमानदारी से मैं कानूनी अदालतों में इल्ज़ामात का सामना करने के लिए आपकी हिम्मत से लुत्फ़अंदोज़ हूँगा. माज़रत के पीछे पनाह ना ढूंढें, क्योंकि वो पेशगी मुस्तरद हो चुकी है. इनके खिलाफ मुकदमात मुतल्लिका कानून की अदालतों में पेश होने के बाद कल इनके नाम बताऊंगा. मिस्टर शाहिदुल्लाह एडवोकेट और मेरे 6 दीगर साथी कानूनी अदालतों में मेरी नुमाइंदगी करेंगे. पाकिस्तान में लोगों ने हत्या के इज्जत के कवानीन की मदद कम ही मांगी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये शहरियों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है. तुमने मुझे पागल कहा है तो पागल का सामना करो. ये बड़े गुस्से में हैं शेर अफजल मरवत साहब, और वो ये समझ रहे हैं कि उनकी हत्या की इज्जत हुई है और इसलिए वो कानून का दरवाज़ा अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं. ये उनका राइट है, वो बिल्कुल करें. लेकिन हकीकत ये है कि हमने तो वही बताया जो बाद में वीडियो में भी नज़र आया कि आपने सबसे पहले हाथ उठाया था डॉक्टर अफनान के ऊपर. ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है और इसको डिनाई मेरे ख्याल में नहीं किया जा सकता. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आज मेरी टीम के तमाम अरकान के साथ मीटिंग में हमने इन तमाम सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है जिन्होंने मेरे खिलाफ कोई बदनीयती और हतकामेज़ मुहिम चलाई है. लिहाजा मैं PTI के तमाम कारकुनों, मेरे और हमदर्दों से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम इन सहाफ़ियों को ठीक करने में मेरी मदद करें, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू वीलॉग्स में मेरे खिलाफ कैमरे के सामने बात की है. उन्होंने मेरा नुक्ता नज़र लिए बगैर मुझ पर कोई भी तौहीन-आमेज़ इल्ज़ाम लगाया है. वो केसेस के काबिल हैं. इस्तग़ासा के लिए बराए करम मेरे जूनियर वकील जाहिद खान मरवत के साथ ऐसी कोई भी वीडियोज़ या मवाद शेयर करें, या तो DM या उसके WhatsApp के ज़रिए, जो वो किसी दिलचस्पी रखने वाले मददगार के साथ शेयर करेगा. तो ये इनका इरादा है कि अब एंकर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी जो है वो अदालत में जाए. बिल्कुल ठीक है, ये इनका राइट है, करना चाहिए. अच्छा जी, इसके अलावा एजाज़ सैयद साहब जो हैं उन्होंने एक ख़बर दी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं. उनका कहना है कि जी लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर का नाम नए चेयरमैन नादरा के लिए फ़ाइनल कर लिया गया है. मुनीर अफसर GHQ में IG कम्युनिकेशन एंड IT तैनात हैं. उनका ताल्लुक 16 पंजाब रेजिमेंट से है. याद रहे, निगरान हुकूमत की तरफ से तैनाती के अमल को नज़रअंदाज करके ये तैनाती अमल में लाई जा रही है. तो ये जनाब एजाज़ सईद साहब ने बताया कि नए चेयरमैन नादरा जो हैं वो कौन आ रहे हैं.
अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा, वो मैंने आपको बताया था कि जनरल फैज़ के हवाले से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक दावा किया है और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने कहा है कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मेरे ऊपर उस वक्त बहुत दबाव डाला गया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने भी मुझसे राब्ते किए, मुझे हिमायत का कहा गया, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा और मेरी पार्टी का असूली मौक़िफ़ है, मैं इस पर कायम रहूँगा। उस वक्त मुझे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने बताया कि इमरान खान ने उस वक्त के आर्मी चीफ को तोसी की ऑफ़र की, लेकिन वो नाकाम हो गया। फिर हमने उन्हें सीने पर हाथ रखकर यकीन दिलाया कि हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, हम आपके लिए इनसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो इसलिए हम ये काम करने जा रहे हैं। मैंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कहा कि इस काम के नतीजे में आप अपना असूली मौक़िफ़ खो चुके हैं, असूली मौक़िफ़ ज़ाया कर चुके हैं। उन्होंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी और मुस्तक़बिल में इक़्तिदार के लिए अपना रास्ता हमवार करने के लिए काम किया। पीटीआई और पीडीएम इत्तेहाद की हुकूमत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, दोनों हुकूमतों की बुनियादी पॉलिसियाँ एक सी थी, दोनों इस्टेब्लिशमेंट से डील करके उनकी खुशनुदी के लिए हुकूमत में आई। पीटीआई आखिर वक्त तक, बल्कि हुकूमत से निकलने के बाद भी डील की ऑफ़र करती रही। तो ये जनाब इन्होंने बड़ा एक इंकशाफ किया है जनरल फैज़ के हवाले से और एक्सटेंशंस के हवाले से भी, जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।